Hey guys, this video is from Root the Solution. Let's start with the introduction of exercise 2.2 concepts. In this we'll find that how to find the relationship between zeros and the coefficient of polynomials. ठीक है, तो इसमें पहले तीन चीजें पढ़ते हैं. पहली चीज, zeros of polynomial क्या होता है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं, है ना. zeros of polynomial ये होता है कि वैल्यू ऑफ x निकालनी होती है किस x की वैल्यू पे px जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ x क्या होगा, जीरो होगा. सेकेंड चीज, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यू होती है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसमें, है ना. फॉर एग्जाम्पल 7, 8, 11 ये सब. ठीक है. एक होता है कोएफिशिएंट्स. अब कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट जैसे मैंने ले लिया 3x+2, तो ये तो कांस्टेंट हो गया. ये इस टर्म में x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 3. ठीक है, तो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो होता है उसका कोएफिशिएंट, है ना. अब स्टार्ट करते हैं कैटेगराइजेशन. पहली कैटेगरी ये होगी, पहली कैटेगरी लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होती है, इसके अंदर ये जो px होगा ना, ये ऐसे होगा, ax प्लस बी फॉर्म में होगा हमेशा. ठीक है, जिसके अंदर आपके पास b क्या होगा, b तो होगा कांस्टेंट वैल्यू, राइट, क्योंकि उसके साथ कोई वेरिएबल दिख रहा है नहीं. और a क्या होगा, a आपका होगा कोएफिशिएंट ऑफ x. ठीक है. अब इसको जब भी सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसके अंदर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन ले लेना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा इस कैटेगरी में हमारे पास आएगी -b/a. -b/a मतलब होता है कि x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x. एक एग्जाम्पल से करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा. मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया. ठीक है, एग्जाम्पल ये लिया कि px इक्वल्स टू लेट से 2x+3. तो जीरोस निकालना है तो ये px जीरो हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 2x+3. +3 इधर आया तो -3 इक्वल्स टू 2x, और ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू. अब तुम इसमें देखो 3 क्या थी, कांस्टेंट टर्म जो कि तुम्हारी थी b, ax प्लस b फॉर्म में है ना, तो b 3 हो गई और a क्या हो गया, 2. तो ये आया ना -b/a फॉर्म में, ये -b तुम्हारा माइनस ऑफ b इज 3 और अपॉन a इज 2, उसी फॉर्म में आया है. तो इस तरीके से आप इजीली इस फॉर्मूले से किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं. सिमिलरली सेकंड कैटेगरी देखते हैं. अब सेकंड कैटेगरी है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस से फॉर्म में होगा जहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे कितनी वैल्यूज हैं, ये डिग्री कितनी है, 2 है. 2 डिग्री है तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे डिग्री इस पॉलिनोमियल की 2 है तो इट मींस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी कितने होंगे, 2 ही होंगे. ठीक है, तो अब अज्यूम करते हैं कि चलो वो जो दो पॉलिनोमियल है तो उनको नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है, तो अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. अब इस केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, -b/a. b क्या है यहाँ पे, x का कोएफिशिएंट, a क्या है, x² का कोएफिशिएंट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². और एक और होता है इसका प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a. तो इस केस में आपके पास c क्या है, कांस्टेंट टर्म, सो यू कैन राइट हियर कांस्टेंट टर्म अपॉन a इज कोएफिशिएंट ऑफ x², ऐसे लिख सकते हैं. इसे कैसे करेंगे, इसे हम वेरीफाई करते हैं. पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा कोई भी टर्म x² प्लस 5x प्लस 6, है ना. स्प्लिटिंग करूंगी तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6. इन दोनों में कॉमन लिया तो x प्लस 3 आया, इन दोनों में कॉमन लिया 2 आया तो ये भी x प्लस 3 हो गया. तो मेरे पास आया x प्लस 3 और x प्लस 2. इसको 0 से इक्वेट किया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -3.
और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई -2। ठीक है, तो एक x की वैल्यू को तो मैंने लिया है अल्फा और बीटा माना है, तो ये हो गया मेरे पास अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -2। चलो अब इसे वेरीफाई कैसे करते हैं ये अब हम देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। तो वेरीफाई के लिए मेरे पास सम का फॉर्मूला ये था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, है ना। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये था कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। और इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस c, और मेरी इक्वेशन थी x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें ये आपका a हो गया, a में कुछ नहीं दे रखा तो 1, b की वैल्यू कितनी हो गई 5, c की वैल्यू कितनी हो गई 6, है ना। और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आई है, बीटा की आई है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -3 प्लस -2 इक्वल्स टू -b/a, -b कितना है 5, तो -5, a कितना है 1। तो देखो -3 प्लस -2 -5, और यहां भी कितना है -5, वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा है -3, बीटा है -2, कितना हुआ माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 इक्वल्स टू सी कितना है आपके पास 6, और a कितना है 1, 6/1 दैट इज 6। ये भी वेरीफाई हो गया ना। तो ये होते हैं सम ऑफ जीरोस, ये होते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और जब आप इसे निकाल लेंगे अल्फा और बीटा, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूलोस। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस फॉर्म में होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d फॉर्म में, जहां पे ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल्स टू 0, नहीं तो a 0 होगा तो फिर एक क्यूबिक कैसे रहेगा, ये तो 0 हो जाएगी टर्म, है ना। अब इसमें भी 3 जीरोस कौन कौन से होंगे, लेट अल्फा बीटा तो थे ही, एक और लेते हैं गामा, आर 3 जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें सम क्या होगा, इस केस में हमारे पास इसका सम होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होगा हमारे पास -b/a। -b/a मतलब b क्या है यहाँ पे, x² का कोएफिशिएंट, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू हमारे पास होगी c/a। तो c क्या है यहाँ पे, c है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, और एक इसका निकालेंगे प्रोडक्ट तीनों का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू -d/a, दैट इज d क्या है कांस्टेंट टर्म, सो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया, अब हम इसको कोई एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी एग्जाम्पल से सॉल्व करना है तो बुक का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल था कि एक इक्वेशन दे रखी है आपको 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ओके, अब इसमें हमें ये वेरीफाई करना है, वेरीफाई करो कि ये जो तीन वैल्यूज हैं 3, -1 और -1/3, ये जीरोस हैं क्या इस px के। ठीक है, पता कर लेते हैं, क्यूबिक है। चलो सबसे पहले ये फर्स्ट सम वाला स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट होगा कि इस सबसे पहले तो अल्फा क्या है, ये अल्फा ये बीटा है गामा है, तो मैं लिख देती हूँ कि अल्फा है 3, बीटा है -1 और गामा है -1/3। ओके, उसके बाद ये इस इक्वेशन, ये इस फॉर्म में होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस हिसाब से a कितना है मेरे पास, a है 3, b है -5, c है -11 और d है मेरे पास -3। अब हम पुट करते हैं इसके अंदर, तो मैंने सम में पुट किया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी -b/a। चेक करते हैं, तो अल्फा कितना है 3 प्लस -1 प्लस -1/3। ठीक है, ये कितना आना चाहिए -b/a,
तो यहाँ पे b कितना है -5, माइनस b कितना हो जाएगा -5 अपॉन a विच इज 3। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका, एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 9 -3 -1 इक्वल्स टू माइनस माइनस इस तरफ 5/3। 9 - 3 6, 6 - 1 इज 5/3। तो ये प्रूव हो गया ना 5/3 इक्वल्स टू 5/3। ये हमने कर दिया वेरीफाई। ये तो था आपका फर्स्ट, ठीक है, इसी को मैं इरेज कर देती हूँ। ये हमने सम प्रूव कर दिया। अब हम इसमें प्रूव करेंगे सेकेंड पार्ट विच इज दिस वन। सो दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा कितना है 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस इट्स -1/3 इंटू 3 इक्वल्स टू सी बाय ए। सी कितना है आपके पास, सी है -11 अपॉन ए विच इज 3। सॉल्व करते हैं, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 प्लस 1/3 और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 इक्वल्स टू -11/3। लेट्स ऑल टेक the LCM. The LCM is going to be 3, so it's -9 plus 1 -3 which is -1 plus -9 plus 1 is 8, 8 minus 8 minus 3 is -11/3 equals to -11/3। वापस ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, लेट मी इरेज दिस अगेन। अब हम ये प्रूव करेंगे ये वाला पार्ट कि अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 इंटू -1/3 इक्वल्स टू डी कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास -3 अपॉन ए, ए इज 3। तो यहाँ कैंसिल करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल, तो ये बचा यहाँ पे 1। यहाँ भी देखोगे तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस 3/3 दैट इज ऑल्सो 1। नाउ हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम ऑफ जीरोस and प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर गिवन है ना, तो पता है आपको कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, लेकिन एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। सिंपल फॉर्मूला होगा x² माइनस sx प्लस p, है ना, ये इस फॉर्म में। अब उसके बाहर k टाइम्स मतलब कोई भी नंबर ले लो, इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालते हैं ना, वैसे इक्विवेलेंट आप किसी भी मल्टीपल से इंटू कर दो तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पर इस फॉर्मूले से you can get a quadratic equation when sum is given, sx means sum and product of zeros means p। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे तुम्हें दिया है कि अल्फा प्लस बीटा तुम्हें दिया है 3 और अल्फा बीटा तुम्हें दिया है 5, है ना, तो इससे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हो। हमें पता है इक्वेशन क्या होगी, k x² माइनस sx प्लस p। तो k ऐसे ही लिखेंगे, कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं, और x² माइनस सम कितना है, सम है 3, तो s की जगह आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस प्रोडक्ट कितना है 5। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस, है ना। पहले जीरोस निकालने और फिर क्या आएगा, जब जीरोस निकल जाएंगे तो उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, सम और प्रोडक्ट का होता है, उसे वेरीफाई करना है। सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए हमें पता है कि px क्या दे रखा है क्वेश्चन में, px दिया है x² माइनस 2x माइनस 8, और जीरोस निकालने के लिए px क्या होता है 0। तो हम ऐसा लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, 8 है, क्या करने पे 8 आएगा, 4 2s, तो ये हो जाएगा आपका -4x प्लस 2x। स्प्लिटिंग हो गई, कॉमन लेते हैं, इधर कॉमन आएगा x माइनस 4, इधर कॉमन वापस आएगा x माइनस 4। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, एक हो गया x माइनस 4 और एक हो गया x प्लस 2। दोनों को हम करेंगे 0 से इक्वेट। तो x की एक वैल्यू आ गई 4 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं जीरोस। तो ये अल्फा 4 हो गया, बीटा हो गया -2। चलो डन। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0।
और हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 1, b हो गया -2, c हो गया -8। ठीक है, अब करते हैं हम इसे वेरीफाई। वेरीफाई दो स्टेप में होगा, एक बार सम से होगा। सम क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 - 2 दैट इज 2। इधर माइनस ऑफ b कितना है -2, 1 a कितना है 1, तो यहां भी आ गया 2। ठीक है, ये हो गया इक्वल। अल्फा बीटा देखते हैं, 4 × -2 दैट इज -8। इधर देखेंगे तो c कितना है -8, a है 1, तो -8/1 अगेन -8। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। चलो सेकेंड स्टेप देख, सेकेंड पार्ट भी सेम है। यहाँ पे हम लिखेंगे px दे रखा है आपको 4s² माइनस 4s + 1, और हमें पता है जीरोस निकालने के लिए px क्या होता है 0। इसका मतलब 4s² माइनस 4s + 1 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, 4 × 1 4, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। 4s² माइनस 2s + 1 इक्वल्स टू 0। लेट्स टेक कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s - 1, इधर -1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 2s, 5 दिख रहा है, ये s बनाते हैं, 2s - 1। तो हमारे फैक्टर्स हो गए 2s - 1 और 2s - 1। डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी कर सकते थे हम। ओके, तो यहाँ पे दोनों को इससे इक्वेट करते हैं, तो इसके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2s हो गया हमारा 1 और s की वैल्यू हो गई हाफ। इधर भी सेम चीज है, 2s - 1 इक्वल्स टू 0, इधर भी s की वैल्यू आ जाएगी हाफ। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी हाफ और बीटा की वैल्यू भी आ गई हाफ। ठीक है, किस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c फॉर्म में। Let's write the equation 4s² minus 4s plus 1 equals to 0. It means a की वैल्यू है 4, b is -4 and c is 1. चलो अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा सम क्या होता है जीरोस का, -b/a, और इस तरफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। ओके, लेट्स ऐड 1/2 + 1/2 दैट इज 1, हाफ प्लस हाफ इज 1। इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -4/1 दैट इज, सॉरी अपॉन 4, a is 4, तो ये हो जाएगा 4/4, यहाँ भी आएगा 1। अल्फा बीटा देखते हैं, अल्फा बीटा है हाफ इंटू हाफ दैट इज 1/4। c कितना है आपके पास 1, a कितना है 4, तो ये भी कितना आया 1/4। दोनों इक्वल आ गए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। सेम स्टेप्स सब में होंगे। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें पता है px क्या दे रखा है, px हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, है ना, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो पहले 6x² इसको अरेंज करते हैं, फिर x देन 3। ठीक है, अरेंज कर दिया। अब हमें पता है कि जीरोस निकालने के लिए px 0 होना चाहिए, तो इट मींस 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। 6 3s are 18, 18 is 9 × 2 is 18, तो हम इसे लिखेंगे 6x² - 9x प्लस 2x - 3 इक्वल्स टू 0। लेट्स टेक कॉमन, 3x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x - 3, इधर 1 कॉमन लेते हैं तो वही आएगा 2x - 3। तो हमारे जो दो फैक्टर्स हैं वो ये हो गया, एक हो गया 3x + 1, एक हो गया 2x - 3। दोनों को हम करेंगे 0 से इक्वेट। 3x + 1 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आएगी -1/3। इधर 2x - 3 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इट मींस अल्फा -1/3 हो गया और बीटा हो गया आपका 3/2। ठीक है, अब इधर इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, और आप अपनी इक्वेशन लिखते हैं 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो गई 6, b की वैल्यू हो गई -7, c की वैल्यू हो गई -3। ठीक है, अब वेरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, और इधर प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, राइट। सो अल्फा है हमारा -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 6, तो ये हो जाएगा -2 + 9 दैट इज 7/6। इस तरफ देखेंगे
तो माइनस बी माइनस ऑफ -7, ए कितना है 6, तो ये डायरेक्टली हो गया हमारा 7/6 हो गया इक्वल। अल्फा बीटा -1/3 इंटू 3/2, तो कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा -1/2। इधर देखते हैं सी कितना है आपका -3, ए कितना है आपका 6, कैंसिल करो, ये भी आ गया -1/2, दोनों इक्वल है, हेंस वेरीफाइड। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर px हमें दे रखा है 4u² प्लस 8u, दो ही टर्म्स है ना। तो हमें पता है जीरोस निकालने के लिए px क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं 4u, क्या बचा अंदर u प्लस 2। अब दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं। 4u को अगर 0 से इक्वेट करोगे तो u क्या हो जाएगा 0/4 विच इज एक्चुअली 0, और इधर u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2 उधर जाएगा तो -2। इसका मतलब एक अल्फा तो हो गया आपका 0, अल्फा की वैल्यू में 0 आ गई, और बीटा की वैल्यू आ गई -2। ओके डन। इस फॉर्म में होती है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और आपकी क्या है 4u² प्लस 8u, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही होगा, राइट। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 8, c की वैल्यू हो गई 0, है ना, कांस्टेंट दे ही नहीं रखा तो 0 ही हुआ। अच्छा, अब हम करेंगे इसमें वेरिफिकेशन सम से। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड द प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा विच इज c/a। चलो, अल्फा प्लस बीटा 0 -2 इज -2, इधर डाल के देखते हैं b की वैल्यू -8/4, व्हेन यू कैंसिल इट अगेन यू आर गेटिंग इज -2। अल्फा बीटा 0 into -2 is 0, 0 multiplied by any number is 0, and c यहाँ पे 0 है 0/4, तो 0 divided by any number is also 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज t² - 15, तो px नहीं है, ये pt है। ओके, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी दिस वुड बी pu। ओके, yeah, so it's pt equals to t² - 15, and we know this that pt must be 0, right? So this would be t² - 15 equals to 0. -15 उधर आएगा तो ये हो जाएगा +15, right? So t² equals to 15, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये आ जाएगा रूट, so t is equals to रूट 15, that would be प्लस माइनस। तो हमारा अल्फा की वैल्यू हो गई √15 प्लस √15, और बीटा की वैल्यू हो गई -√15, राइट। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हियर वी हैव t², हमारे पास x का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0x, राइट, एंड यहाँ पे है -15 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0, एंड c की वैल्यू है आपके पास -15। नाउ लेट्स वेरीफाई दिस। सम को वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, सो इट वुड बी √15 माइनस √15, जो कि 0 हो गया। इधर देखेंगे तो -0/1, 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज ऑल्सो 0, डन। अल्फा बीटा देखते हैं, √15 इंटू -√15, √15 इंटू √15 इज 15, और ये माइनस का आ जाएगा तो ये हो गया -15। इधर देखेंगे c कितना है -15, a कितना है 1, तो ये भी कितना हो गया -15, देयरफॉर इट्स वेरीफाइड। ओके, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, है ना, 3x² - x - 4। So we know this that px is given as 3x² - x - 4, और जीरोस निकालने के लिए px होता है 0, इसका मतलब 3x² - x - 4 is equals to 0। स्प्लिट करते हैं, 3 4s are 12, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 3 4s are again, so 3x² - 4x plus 3x - 4 equals to 0। कॉमन लेते हैं x, 3x - 4 इधर आया, इसमें 1 कॉमन लेते हैं, 3x - 4, तो हमारे फैक्टर्स हो गए, एक हो गया 3x - 4 और दूसरा फैक्टर हो गया x plus 1, राइट। सो 0 से इक्वेट करते हैं, 3x - 4 equals to 0, तो x की वैल्यू होगी 4/3, x plus 1 equals to 0, तो x की वैल्यू होगी -1। इट मीन्स अल्फा इज 4/3 and beta is -1,
ओके इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और यहाँ क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1, c की वैल्यू है -4। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा प्रोडक्ट पता है हमें c अपॉन ए। तो वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फा कितना है आपके पास 4/3 -1 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 3 तो ये हो जाएगा 4 - 3 विच इज 1/3 और इधर देखेंगे माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -1/3 दैट इज 1/3। चलो सम हो गया वेरीफाई। अब हम करते हैं इसको प्रोडक्ट को वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा सो 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3 and c is -4 and a is 3 so it's again -4/3 hence verified. Question number 2, find a quadratic polynomial each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively. respectively मतलब पहले वाला sum और दूसरा नंबर प्रोडक्ट है तो यहाँ पे सम कितना दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है -1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था कि सिंपली एक इक्वेशन क्या होगी x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस सम कितना है 1/4 प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक है अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा 4 तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। इस 4 को एलिमिनेट करना है तो इक्वल्स टू 0 करते हैं, ये यहां जाएगा तो ये हो जाएगा एलिमिनेट तो ये इक्वेशन आएगी 4x स्क्वायर माइनस एक्स -1। लेकिन हमने देखा है जब भी सम और प्रोडक्ट दिए होते हैं तो इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। क्यों? क्योंकि ये अगर मैंने इसको k कोई भी एक नंबर ले लिया उससे मल्टीप्लाई करा तो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, तो बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती है राइट। तो k एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं और फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे k टाइम्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये होगा इसका आंसर। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें हमें सम कितना दिया है √2, प्रोडक्ट कितना दिया है 1/3। ठीक है एंड वी नो द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज सो -√2x मिनट x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लेते हैं 3 तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। मुझे इस 3 को एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर को तो मैं इक्वल्स टू 0 करती हूँ, इसको इधर भेजते हैं तो ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 एंड k टाइम्स ऑफ दिस इक्वेशन वुड बी द आंसर। नेक्स्ट 0 and 5, सम इज 0, प्रोडक्ट इज √5। ठीक है और इक्वेशन है x स्क्वायर सॉरी इट्स x स्क्वायर minus sx plus p, right? So I'll just substitute the value minus 0x plus √5। अब 0x को एलिमिनेट करते 0 into x तो 0 ही होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस √5। So final answer is k times of this equation would be the answer. Next 1 and 1, sum is also 1, product is also 1 and equation is x square minus sx plus p. Let's substitute the values is x square minus 1x plus 1 and the final answer is k times of this। क्योंकि सम और प्रोडक्ट दिया होता है तो इनफाइनाइट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हैं क्योंकि k कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है। नेक्स्ट सम दिया है -1/4, प्रोडक्ट दिया है 1/4। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपके सारे कंसेप्ट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ये हम यूज करते हैं फॉर्मूला। उसके बाद हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ -1/4 x plus product is 1/4. Let's take the LCM. The LCM would be 4. So it's 4x square plus x plus 1. इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए equals to 0. ये इधर गया तो ये हो गया 4x square plus x plus 1 and this would be k times of this equation. And the final one is 4 and 1. Here the sum is 4 and the product is 1. Right? So we know the equation x square minus sx plus p. This is the formula to just simply form a quadratic equation when sum and product is given. Let's substitute the value. So it would be minus 4x plus 1 and
there would be infinite quadratic polynomials, so we'll write k times of this. So this is going to be the answer for this part. Thank you everyone. Kindly like and subscribe this channel for more concepts. Take care. Bye bye.